जी, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं रिजवान अहमद, एक दफ़ा फिर आपके सामने हूं। आपको पता है कि इस सीरीज़ के अंदर जो है वो हमने ग्रामर को बहुत बेसिक लेवल से स्टार्ट किया। पहले आपको बताया कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है उसके अंदर क्या-क्या बच्चे मिस्टेक्स करते हैं, किस तरह आपने उन मिस्टेक्स को अवॉइड करना है। फिर आपको डिफरेंट कॉम्बिनेशन मिस्टेक्स जो है उसके हवाले से मैंने बताया। अब जो है उसके बाद हमने शुरू किया कि जो सेंटेंसेस हैं वो बेसिकली क्या हैं, उसकी डेफिनेशन क्या होती है। पिछले लेक्चर के अंदर जो है वो हमने देखा कि उसकी डेफिनेशन, फ्रेज की हमने डेफिनेशन देखी, उसकी मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स के जरिए आपको समझाया भी। आपको बताया कि किस तरह से किसी भी सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं, क्लॉज क्या होती है। ये सारी चीज़ें हम इससे पहले जो लेक्चर्स हमारे अफर से का जो ये यूट्यूब का चैनल है वहाँ पर अपलोड कर दिए गए हैं। आपने उन प्रीवियस लेक्चर्स को ज़रूर देखना है और साथ में आपने हमारे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब भी करना है। आज के इस लेक्चर के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि सेंटेंसेस जो हैं उनको हम किस तरह डिवाइड करते हैं, उसकी काइंड्स के लिहाज से और उसके स्ट्रक्चर के लिहाज से। सबसे पहले जो है वो मैं स्टार्ट करता हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंसेस बाय काइंड्स। के काइंड्स के लिहाज से सेंटेंसेस जो हैं उनको हम कितने हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान है। पहले हमारे पास जो काइंड है उसे हम कहते हैं असर्टिव, या हम कहते हैं डिक्लेरेटिव, या उसे हम कहते हैं कि पॉजिटिव सेंटेंस। ठीक है जी। काइंड के लिहाज से ये हमारे पास जो असर्टिव सेंटेंस होता है, डिक्लेरेटिव जो सेंटेंस होता है, इसे हम कहते हैं कि ये हमारे पास वन इंडिपेंडेंट क्लॉज है। आपको याद है कि प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने जो है वो आपको क्लॉजेस के बारे में बताया था और उसमें हमने टाइप्स देखी थी कि एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है और एक डिपेंडेंट क्लॉज होती है। तो उसको मजीद जानने के लिए आप जो है वो हमारी पिछली वीडियो जरूर देखें। जो ये हमारी टाइप है इसका मतलब है कि एक सिंगल हमारा कोई एक्शन का जो है वो होना। फॉर एग्जांपल जी देखें, मैं कहता हूं ही गोज टू स्कूल। मैं कहूं आई प्ले हॉकी। मैं कहूं माय मदर कुक्स फूड। मैं कहूं माय फ्रेंड्स आर वर्दी ऑफ प्रेज, एटसेट्रा। ये जितने भी बेसिकली सिंपल सेंटेंसेस होते हैं जिसके अंदर पॉजिटिव है, कोई चीज असर्ट कर रहे हैं, कोई चीज डिक्लेयर कर रहे हैं, इस ये टाइप के लिहाज से या काइंड के लिहाज से ये कौन से कहलाते हैं? पॉजिटिव सेंटेंसेस, डिक्लेरेटिव या फिर असर्टिव सेंटेंसेस। बहुत ही आसान पहली इसकी काइंड। दूसरे नंबर पर हमारे पास जो एक चीज आती है काइंड के लिहाज से, वो हम कहते हैं कि हमारे पास कुछ सेंटेंसेस होते हैं जिसे हम कहते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस का क्या मतलब है कि जिसके अंदर हमारे पास निगेशन हो। जब हम कोई ऐसा सेंटेंस लिखें जिसके अंदर हम किसी चीज की नफी कर रहे हैं, वो काइंड के लिहाज से कौन सा सेंटेंस समझा जाता है? वो नेगेटिव सेंटेंस। जैसे देखें, he does not go to school, I do not play हॉकी, एटसेट्रा। मुझे बहुत सारी एग्जांपल्स लिखने की जरूरत नहीं है, आपको आइडिया हो गया कि नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे होते हैं। जब भी हम कोई भी सेंटेंस जिसके अंदर हम कोई नेगेशन करेंगे तो वो काइंड के लिहाज से नेगेटिव सेंटेंस जो है वो समझा जाता है। आगे इसके चलते हैं हम। तीसरे नंबर पे हमारे पास एक और टाइप है जिसे हम कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है कि जो हमारी क्वेश्चन स्टेटमेंट होती है, जिसके अंदर हम कोई क्वेश्चन करते हैं। जैसे देखें, मैं कहूं डज ही गो टू स्कूल, और एंड पे हमारे क्वेश्चन मार्क आएगा। डू आई
प्ले हॉकी और एंड पे हमारे क्वेश्चन मार्क आएगा। लेकिन एक चीज जो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं ये मेरा बेटा जो है वो दो तरह से बन सकते हैं। एक तो इसका तरीकाकार क्या होता है कि हमारे पास जुमले में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाए। क्वेश्चन बनाना है तो हम अपने हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लेते हैं, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल भी करवाई कि डू आई प्ले हॉकी और एंड पे क्वेश्चन मार्क। दूसरा इसका तरीका होता है कि हमारे पास सबसे पहले जो है वो क्वेश्चन वर्ड आ जाए। जो हम सवालिया फिक्रे बनाते हैं वो हम जुमले में पहले हेल्पिंग वर्ब बना लिखकर भी बनाते हैं, और कुछ हमारे पास ऐसी क्वेश्चन स्टेटमेंट होती हैं जो पहले क्वेश्चन वर्ड आता है। ये क्वेश्चन वर्ड कौन से होते हैं? जिसे हम कहते हैं WH वर्ड्स। ये WH वर्ड्स कौन से हैं? जैसे why, when, where, what, who, whose, etc. और प्लस how। ये वर्ड्स हैं, ये भी क्वेश्चन स्टेटमेंट बनाते हैं। जैसे कि why are you not listening to me? और एंड क्वेश्चन। अब देखें कि ये जो क्वेश्चन वर्ड है ये जुमले में सबसे पहले आ गया। इसकी फॉर्मेशन क्या होती है ये आगे इसी लेक्चर के अंदर मैं आपको मजीद जो है वो चीजें बताऊंगा। लेकिन आपको टाइप के हवाले से पता चल गया कि असर्टिव सेंटेंसेस कैसे होते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस काइंड के हवाले से हम उसे क्यों कहते हैं और कब कहते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं हेल्पिंग वर्ब के साथ भी और क्वेश्चन वर्ड के साथ भी। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन स्टेटमेंट है और काइंड के हवाले से वो आपको पता होगा कि देखिए ना ये चीजें आसान हैं, लेकिन इनको अपने जहन में रखना कि जब भी आप ऐसे लिख रहे हो, कोई भी आप पैराग्राफ लिख रहे हो, तो जब आप कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मैंने यहाँ पर क्वेश्चन स्टेटमेंट लिखनी है और उसको कैसे लिखा जा सकता है। तो इसलिए इन चीजों को जहन में रखना जरूरी है। आगे चलते हैं। इसके बाद हमारे पास एक और टाइप है जी फोर्थ पे, जिसे हम कहते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस ऐसे होते हैं कि जिसके अंदर हम कोई ऑर्डर, कोई प्रोहिबिशन, कोई एडवाइस दे रहे हैं, सजेशन, ये एक ही बात है। देखिए हम कभी कोई हुक्मिया बात भी करते हैं, किसी चीज से रोकते भी, कभी किसी को नसीहत भी करते हैं, तो इस तरह के जो सेंटेंसेस लिखे जाते हैं वो इंपेरेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं काइंड के हवाले से, इसकी टाइप के हवाले से। तो आपको पता होना चाहिए कि इनका क्या तरीक़ेकार है, और जो है वो जब ये इस तरह के सेंटेंसेस लिखने हैं तो फिर वो उनको मैंने किस तरह बयान करना है। इंपेरेटिव सेंटेंसेस के अंदर जैसे देखें, मैं कहूं लिसन टू मी, मेरी बात सुनो। अब मैं कहूं देखें प्लीज लिसन टू मी, प्राय मेहरबानी मेरी बात सुने। ठीक है, अब ये जो जुमला आता है ये ऑर्डर की सेंस में आता है। अब उसे कह रहे हैं मेरी बात सुनो, और दूसरा जब आप प्लीज का वर्ड यूज करें इसका मतलब है अब आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो इसी तरह ऑर्डर के साथ जो है वो रिक्वेस्ट भी इसके अंदर शामिल होती है। तो जब आप रिक्वेस्ट कर रहे हो तो वो भी इंपेरेटिव सेंटेंस जो है वो समझा जाता है। इसी तरह एडवाइस हो, मैं कहूं यू शुड लिसन टू मी, आपको मेरी बात सुननी चाहिए। ये रिक्वेस्ट की सेंस में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, एडवाइस की सेंस में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे देखें यू शुड वर्क हार्ड इफ यू वांट टू सक्सीड। ये आपकी नसीहत भी हो सकती है, क्योंकि जाहिर है इसमें शुड का मतलब है कि वो आपकी बात माने,
या ना माने। लेकिन अगर आप जोर डालना चाहते हैं तो आप यहाँ पर शुड की जगह मस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, यू मस्ट। तो मस्ट जो है ये ऑर्डर की सेंस में भी इस्तेमाल हो सकता है और एडवाइस की सेंस में भी इस्तेमाल हो सकता है कि आप अपनी तरफ से अपनी कोशिश जो है वो पूरी करें। आप आगे उसको वो एक्सेप्ट करता है, उसको वो फुलफिल करता है, आपकी बात मानता है या नहीं मानता, इट्स अप टू हिम। ठीक है जी। इसी तरह जब कोई प्रोहिबिशन हो, जैसे quit smoking because it's injurious to health। जब आप किसी चीज से ममानत कर रहे हो, जब प्रोहिबिट कर रहे हो, रोक रहे हो, ये नेगेटिव सेंस में भी लिखा जा सकता है। लेकिन जब आप किसी चीज से ममानत कर रहे हैं, जब किसी चीज से आप रोकने की कोशिश कर रहे हैं, तो टाइप के हवाले से ये प्रोहिबिशन कहलाएगी, इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाएगा। और अगर वो नेगेटिव है तो फिर क्या होगा कि ये इंपेरेटिव का नेगेटिव सेंटेंस है। वो सिंपल नेगेटिव सेंटेंस नहीं रहेगा, वो चूंकि उसके अंदर प्रोहिबिशन है, उसके अंदर ममानत है, तो वो टाइप के लिहाज से इंपेरेटिव सेंटेंस जो है वो बन जाता है। तो एक तो इसकी ये टाइप है इंपेरेटिव सेंटेंस, जिसके अंदर आप कोई ऑर्डर, कोई प्रोहिबिशन, कोई एडवाइस, कोई रिक्वेस्ट कर रहे हो अगर किसी से, तो फिर वो उसे हम इस तरह सेंटेंसेस के अंदर लिखते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए, अब आप जब लिख रहे हैं और आपने इस तरह के एक्सप्रेशन को यूज करना है, तो आपको पता होगा कि ये मेरे इंपेरेटिव सेंटेंसेस जो है वो इस्तेमाल हो रहे हैं। तो ये जो किसी भी पैराग्राफ का स्ट्रक्चर बनता है, उसके अंदर ये चीजें हेल्पफुल होती है कि आप कैसा स्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, किस तरह की। देखिए कॉन्टेक्स्ट में ही हम बात करते हैं कि अगर आप की टोन जो है बड़ी हम्बल है, तो उसमें फिर आप रिक्वेस्ट बात कर रहे हो। अगर आप अथॉरिटेटिव है तो उसमें आपका ऑर्डर के सेंटेंसेस चल रहे हैं, उसके अंदर वर्ड्स भी उस तरह के इस्तेमाल होंगे। अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो साथ प्लीज तो नहीं लिख सकते, शुड तो नहीं लिख सकते, और अगर आप लिखेंगे उस सेंस में तो फिर वो आपका गलत हो जाएगा। इसी तरह जब हम अपना ऐसे लिख रहे होते हैं और उसमें हमने कुछ सजेशंस देनी है, तो उसमें हम एडवाइस ही कर सकते हैं, उसमें हम सजेस्ट ही कर सकते हैं, उसमें हम ऑर्डर नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास वो अथॉरिटी नहीं है। तो फिर जब उनकी रिकमेंडेशंस लिखते हुए हमें किस तरह के वर्ड्स, किस तरह के सेंटेंसेस यूज करने चाहिए, ये आपको इससे अंदाजा होगा। इसके ऊपर मेरा बेटा ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास जो अगली काइंड है उसे हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कैसे सेंटेंसेस होते हैं जिसके अंदर हम कह सकते हैं कि these are used to express extreme emotions, या आप खाली इमोशंस भी कह सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि ये एक्सट्रीम इमोशंस को शो करने के लिए, बयान करने के लिए जुमले के अंदर ये जो सेंटेंसेस इस्तेमाल करते हैं उसे हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ये कैसे इमोशंस हैं, जैसे कि हैप्पीनेस के, इसी तरह सैडनेस के, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, सरप्राइज, खुशी, गमी, गुस्सा, हैरानगी के जज्बात का जब हमने इजहार करना होता है, तो वो जो सेंटेंसेस काइंड के लिहाज से लिखे जाते हैं वो उनको हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। फॉर एग्जांपल देखें, मैं कहूं हुर्रा, we have won the match, bravo, you did it, alas, I lost everything yesterday, what a beautiful flower it is। ये सेंटेंसेस आपके सामने हैं। इसके अंदर जो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, जो नोट के तौर पर आप अपने रजिस्टर पे जो है वो लिख लें अलग से, वो ये है कि जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं इनके साथ हमेशा एक साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आता है। साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन क्या है कि ऐसे ऐसे हमने अलिफ लिख दिया, वन लिख दिया और उसके नीचे हमने एक डॉट लगा देना है, ठीक है जी। ये आपको नजर आ रहा होगा कि ऐसे हमने अलिफ लगाया
वन लगाया और उसके नीचे हमने एक डॉट लगा दिया। लेकिन ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन कहाँ पर आएगा? देखिए जैसे हमारे पास ये सेंटेंस है, इसमें तो हमने यहाँ पर लगाया हुआ है, और हमारे पास जो आखिरी सेंटेंस है इसमें हमने साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यहाँ पर लगाया है। तो इसका तरीकाकार क्या है कि देखें, इस तरह के जज्बात का जब हम इजहार करते हैं तो उन जज्बात को इजहार करने के लिए हमारे पास कुछ साउंड वर्ड्स हैं। जैसे अभी हमने हुर्रा, याहू, हे, नो, व्हाट, वाओ, ओ यस, ओ दैट, ये इस तरह के जो वर्ड्स हैं ये डिफरेंट एक्सप्रेशंस को शो करते हैं। तो अगर तो जुमले के अंदर इस तरह के एक्सप्रेशंस हम इस्तेमाल करें, इसे कहते हैं एक्सप्रेशन वर्ड। तो जैसे हमने यहाँ पर ये देखें हुर्रा, ब्रावो, अलास, हाय अफसोस, तो फिर हमने ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन हमेशा उन एक्सप्रेशन वर्ड्स के बाद लगाना है, जैसे हमने यहाँ पर लगाया। लेकिन अगर हम जुमले के अंदर कोई एक्सप्रेशन वर्ड इस्तेमाल ना करें और वो पूरा सेंटेंस ही एक खास एक्सप्रेशन को शो कर रहा हो, तो फिर उसमें हम अपना जो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है वो हम उस जुमले के एंड पे लगाते हैं। जैसे देखें व्हाट अ ब्यूटीफुल, कितना खूबसूरत फूल। जैसे हम अक्सर क्रिकेट की कमेंट्री जब सुन रहे होते हैं तो कोई अच्छी शॉट लगती है तो कमेंटेटर कहता है व्हाट अ शॉट, तो व्हाट अ शॉट ये उसका सरप्राइज है पूरा सेंटेंस। तो फिर इसके एंड पे जो है वो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आ जाएगा। अब ये लिखने के अंदर आपने इन चीजों का ख्याल रखना है। अब देखिए एक हमारे पास वर्ड है व्हाट, अगर मैं ये लिखता हूं या बोलता हूं और एंड पे मैं ऐसे क्वेश्चन मार्क लगा देता हूं, तो ये मैंने क्या लिखा है? व्हाट, क्या, क्वेश्चन है। अब मैं कहूं व्हाट, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, क्या, तो अब अगर हमने यहां पर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाया तो ये हमारा क्वेश्चन नहीं है, ये हमारा सरप्राइज है। ऊपर हमने एक सिंपल क्वेश्चन किया है, समझ आ रही? तो इन चीजों के अंदर मेरा बेटा आपने फर्क जरूर समझना है कि जब आप कोई चीज लिख रहे हैं तो आप किस कॉन्टेक्स्ट में, किस एक्सप्रेशन के साथ लिख रहे हैं। अगर तो वो सिंपल एक्सप्रेशन है तो फिर आप जो है वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं जो हमारा क्वेश्चन मार्क है। अगर वो कोई स्पेसिफिक एक्सप्रेशन है तो फिर आपको जो है वो आपको साइन ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है जी। इसकी एक टाइप जो है वो और रहती है जी, वो मैं आपको करवा दूं। जैसे अभी आपने ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस देख लिए, आगे चलते हैं जी। टाइप्स के हवाले से ये हमारे पास लास्ट थिंग है जी, उसे हम कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस जो हैं ये क्या है? इनके अंदर दो चीजों का इजहार किया जाता है, एक है विश और एक है प्रेयर। जब हम किसी ख्वाहिश या किसी दुआ का इजहार करें तो वो काइंड के हवाले से कौन से सेंटेंसेस समझे जाते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। जैसे कि देखिए मैं कहूं वुड दैट आई वर रिच, काश मैं अमीर होता। इसी तरह दुआ है मे यू लिव लॉन्ग, मे अल्लाह bless you, may you succeed in the exam। ये जब आप दुआ करें तो फिर आपने वो कौन सा काइंड के लिहाज से ऑप्टेटिव सेंटेंस। और इसके अंदर भी आप अपने रजिस्टर पर नोट कर लें कि जो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस हैं इनके एंड पे हमेशा साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आता है, जैसे हमने यहाँ पर लगाया। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के भी एंड पे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आना जरूरी है, ठीक है? अदरवाइज ये आपकी फिर मिस्टेक समझी जाएगी। अब आपके जहन में एक क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है कि ये देखिए जी वुड दैट, और यहाँ पर आई के साथ तो सिंगुलर के साथ वाज आना था, मैंने वर क्यों लगाया? ये देखिए जो ख्वाहिश का इजहार करने के लिए जितने भी वर्ड्स हैं जैसे वुड दैट, इसी तरह एज इफ, एज दाउ, ओह दैट एटसेट्रा, जब हम इस तरह के वर्ड्स यूज करते हैं तो इसके आगे जो हमारा हेल्पिंग वर्ब आता है वो सब के साथ, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, हम या उसके साथ जो वर्ब लगाते हैं या फिर उसके साथ हैड लगाते हैं और आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ये आपने जहन में रखना है।
ये अगर आपको इसमें कंफ्यूजन होगी तो इंशाल्लाह आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर इसके ऊपर भी हम काम करेंगे, ये मैं आपको इसके ऊपर बताऊंगा, इसके आपको एग्जांपल्स भी करवाऊंगा। लेकिन उम्मीद करता हूं कि ये काइंड्स के हवाले से ये लेक्चर आपको पसंद आएगा और आप जो है वो इससे कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा। इस लेक्चर में इतना ही, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।